Now we will learn how to code Kruskal's algorithm using disjoint set. So ये मेरा एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने g, जिसमें हमारे पास 9 वर्टिसेस और 14 एजेस होंगी और मैंने 14 एजेस को ऐड कर दिया है। अब 14 एजेस के अंदर आप ध्यान से ये देख लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले सोर्स है, दूसरा डेस्टिनेशन है और फिर लास्ट वाला वेट है। तो ये 0 से 1 और वेट है उसका 4, 0 से 7 और उसका वेट है 8। इस तरह से मैंने 14 एजेस को ऐड किया है और लास्ट में क्रुस्कल्स नाम के फंक्शन को कॉल किया है। अब ये ग्राफ देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है हमारे पास। तो किसी भी ग्राफ में हमारे पास वर्टेक्स होंगी और एजेस होंगी। मैंने एक इसका स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मेरे पास में v वर्टिसेस और e एजेस हैं। मैंने दिस की हेल्प से अपने मेंबर वेरिएबल्स को अपडेट किया और साथ में मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंटीजर, जिसका नाम है void add edge, जो हमारी एजेस को ऐड करने में हेल्प करेगा। तो मेरे पास पहले क्या थी, सोर्स जिसको मैं u बोल रहा हूं, फिर थी डेस्टिनेशन और लास्टली वेट। इसमें मैंने ऐड करनी है एज, जिसके लिए मुझे एक चाहिए वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा IP, जिसको मैं आपको एजेस का नाम दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए ये क्या है, एक पेयर ऑफ वेक्टर ऑफ पेयर है जिसके अंदर पहली वैल्यू इंटीजर है और दूसरी वैल्यू अपने आप में एक पेयर है, जिसको मैंने यहां पे टाइप डेफ करके पहले से ही टाइप कास्ट कर लिया है, जिससे मुझे बार बार पेयर ऑफ इंट ना लिखना पड़े। क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यूज हैं एज के अंदर u v w, जो कि एक पेयर में नहीं आ सकती हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे एक पेयर ऑफ पेयर बनाया है। अब यहां पे मैं ऐड कैसे करूंगा, तो हम यहां लिखेंगे एजेस डॉट पुशबैक और इसके अंदर हम लिखेंगे मेक पेयर, और पहली वैल्यू है हमारे पास वेट और दूसरी वैल्यू अपने आप में एक पेयर है, तो हमने मेक पेयर लिखा u v। तो हमारी सारी एजेस ऐड हो गई हैं। अब एजेस ऐड करने के बाद हमें मेनली क्रुस्कल्स फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो कि हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो मैंने इसलिए इंटीजर क्रुस्कल्स, उसका नाम लिखा क्रुस्कल्स mst, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि मैं बाद में इसको बाहर इस स्ट्रक्चर के बाहर बनाऊंगा। हमने एक डिसजॉइंट स्ट्रक्चर भी बनाना है क्योंकि हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है क्रुस्कल्स के अंदर। तो डिसजॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक होगा इंटीजर पेरेंट, जो कि हमारा पेरेंट एरे होगा और जिसके अंदर मेमोरी हम इसके स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर v, या n लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स बता रहा है वो, और हमने यहाँ पे लिखा पेरेंट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना है जिसका साइज होगा n, और ये हमारा डिसजॉइंट सेट बन जाएगा। लेकिन साथ में हमें यहाँ पे अपने डिसजॉइंट सेट के एक मेंबर वेरिएबल इंट n को भी इनिशियलाइज करना है n से, और साथ ही एक लूप चला के हम यहाँ पे अपने पेरेंट एरे को भी इनिशियलाइज करना चाहते हैं -1 से, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे पास जब हमने एक डिसजॉइंट सेट का पेरेंट एरे बनाया था वहां पे इनिशियली सारी नोड्स अपने आप की पेरेंट होती हैं, जिसको हमने -1 से इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पे पेरेंट ऑफ i इज इक्वल टू हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। डिसजॉइंट सेट का हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसके अंदर हमें 2 फंक्शंस और बनाने हैं, एक है फाइंड फंक्शन, दूसरा है यूनियन फंक्शन। फाइंड फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द पेरेंट ऑफ ए नोड and union function is used to union two different sets। तो हमने यहाँ पे इंटीजर
फाइंड फंक्शन बनाया जो कि हमें रिटर्न करके देगा पेरेंट ऑफ u। तो सबसे पहले हमने यहां पे देखा कि क्या हमारे पास, जब तक हमारा पूरा एरे सर्च ना हो जाए तब तक, क्या हमारे पास पेरेंट ऑफ u अवेलेबल है। पेरेंट ऑफ u अगर हमारा लेस देन 0 है तो इसका मतलब वही पेरेंट है, क्योंकि माइनस वैल्यू डिनोट्स दैट इट इज अ सेल्फ पेरेंट ऑफ इटसेल्फ। तो हमने यहां पे रिटर्न कर दिया u। लेकिन अगर वो माइनस वैल्यू नहीं है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पेरेंट। तो हमें पेरेंट फाइंड आउट करना है, और पेरेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने अपडेट किया u को उसके पेरेंट से। और लास्टली हमें इससे लूप से रिटर्न हो जाएगा पेरेंट। और हमें अब बनाना है एक मर्ज फंक्शन या यूनियन फंक्शन, जिसको हमने नाम दे दिया यूनियन 2। और यूनियन ऑफ u कॉमा यूनियन ऑफ v करने के काम आएगा ये। तो हमने इसके अंदर पहले निकाला p1। p1 इज अ पेरेंट ऑफ u, तो हमने लिखा फाइंड u। और एक हमने निकाला इसके अंदर p2 जो कि हमारा है पेरेंट ऑफ v। तो हमारे दो पेरेंट्स आ गए। और साथ ही अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सेम है इन दोनों के पेरेंट्स, या कोई छोटा है या बड़ा है। अगर दोनों सेम है तो हमें यूनियन नहीं करना है, लेकिन अगर जो बड़ा है वैल्यू, जिसकी वैल्यू मॉड करके वैल्यू बड़ी आती है, तो उसके अंदर हम उसको अल्टीमेट पेरेंट बनाना है। जैसे अगर p1 की वैल्यू -5 है और p2 की वैल्यू -10 है, तो -10 मतलब हमारे पास p2 के अंदर 10 वैल्यूज ऑलरेडी हैं, 10 नोड्स हैं उसके अंदर, और p1 के अंदर 5 नोड्स हैं। तो 10 नोड्स वाला ज़्यादा वेटेज रखता है, वो अल्टीमेट पेरेंट बनेगा, और 5 वाला जो रखता है कम वेटेज, उसका पेरेंट अब वो 10 वाला बन जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चेक करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p1 ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p2। अगर p1 की वैल्यू ज़्यादा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो p1 इज अल्टीमेट पेरेंट। इसीलिए हम क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ p2 इज इक्वल टू p1 बना देंगे। और साथ ही पेरेंट ऑफ p2 को हम p1 बना देंगे, और साथ ही p1 के अंदर हमारी वैल्यू, और साथ ही पेरेंट ऑफ p1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी पेरेंट ऑफ p2 के साथ, क्योंकि हमें उन दोनों की साथ में जो 10 वैल्यू वाला है उसके अंदर अब मर्ज होने के बाद 15 वैल्यूज हो जाएंगी, 5 दूसरे वाले सेट की वैल्यूज उसमें ऐड हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट ऑफ p1 इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ p2, और पेरेंट ऑफ p2 की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा पेरेंट ऑफ p1 की वैल्यू। ये हमारा मर्ज फंक्शन या यूनियन फंक्शन बन चुका है। लास्टली अब हमें क्रुस्कल फंक्शन बनाना है। तो इंटीजर ग्राफ क्रुस्कल्स, हमारे फंक्शन का नाम है क्रुस्कल्स MST, और हमने ये फंक्शन को क्रिएट किया। इसके अंदर हमने एक सम ले लिया जो हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के टोटल क्यूमुलेटिव वेट्स को स्टोर करेगा। साथ में हमने एक डिसजॉइंट सेट का DS बनाया, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी है n, या नंबर ऑफ नोड्स हैं v, क्योंकि हमारे पास ग्राफ नाम के स्ट्रक्चर में v ऑलरेडी अवेलेबल है नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो हमने उसके अंदर v साइज डिक्लेयर कर दिया है। और हमने यहां पर एक आइट्रेटर बनाया, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा IP, आइट्रेटर IT। ये आइट्रेटर का जो डेटा टाइप है वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट ऑफ IP, ये वही है जो एजेस का डेटा टाइप है। उसका कारण यह है क्योंकि ये आइट्रेशन मैं एजेस के वेक्टर पे ही चलाने वाला हूं। तो देखिए इंटीजर
फॉर आई टी इज इक्वल टू एजेस डॉट बिगिन से लेके आई टी जब तक मेरा एजेस डॉट एंड तक नहीं पहुंच जाता, मैं आई टी को प्लस प्लस कर रहा हूं और हम अब एजेस को इंक्लूड करना शुरू करेंगे अपने एमएसटी के अंदर। अगर कोई एज हमारी साइकिल क्रिएट कर रही होगी तो हम उसको इग्नोर करेंगे, और अगर नहीं क्रिएट कर रही होगी तो हम उसको अपने एमएसटी में इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहां पर मैंने यहां पर हर एक एज को पहले लिया, और पहले लिया इंटीजर u। अब ये u क्या है? एजेस, एक एज हमारे पास आईटी में आ चुकी है, तो आईटी के सेकंड के फर्स्ट में हमारे पास क्या है? u, क्योंकि वेक्टर के पेयर के फर्स्ट वाली वैल्यू है वेट, और सेकंड के फर्स्ट वाली है u, और सेकंड के सेकंड वाली है v। तो इंटीजर के v कहां पे होगा? it के सेकंड के सेकंड में। ये हमारे पास u हो गया, v हो गया, और वेट क्या होगा? वेट है इज it का फर्स्ट। ये हमारे पास वेट हो गया। अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे कि u का पेरेंट कौन है और v का पेरेंट कौन है। तो इंट p1 इज इक्वल टू ds डॉट फाइंड, बिकॉज फाइंड इज अ फंक्शन इन डिसजॉइंट सेट, तो हम उसी के ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल कर सकते हैं। तो ds डॉट फाइंड ऑफ u एंड इंटीजर p2 इज इक्वल टू ds डॉट फाइंड v। हमारे पास p1 और p2 दो पेरेंट आ गए। अब हम चेक करते हैं कि इफ p1 इज नॉट इक्वल टू p2, यानी कि दो अलग अलग सेट्स हैं ये, तो हमें इस एज को इंक्लूड करना है। तो हमने क्या किया? एज को इंक्लूड करने के लिए लिख दिया u, और ये एज हमारी एमएसटी में इंक्लूड होने वाली है। ठीक है, ये एमएसटी में इंक्लूड हो गई, और साथ में हमने वेट को अपने सम में ऐड कर दिया, wt को, और लास्टली हमने इनको किया यूनियन, ds डॉट यूनियन टू, द नेम ऑफ द फंक्शन वॉज डिसजॉइंट सेट में यूनियन टू, और यूनियन टू किसका करना है? p1 कॉमा p2 का, और लास्ट में ये फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे अपने सम को। ये टू लाइंस और ये टू लाइंस को हमें स्वैप करना पड़ेगा, मतलब ये इसके बाद में आएगा और ये भी इसके बाद में आएगा। अदरवाइज पहले p2, अगर हम इसको पहले लिखेंगे तो पेरेंट ऑफ p2 अपडेट पहले हो जाएगा और बाद में p1 के अंदर अपडेट ऐड होगा, उससे वैल्यू गलत मिलेगी। और सेम यहाँ पर, इसीलिए दिस इज करेक्ट एंड द अदर वन इज रॉन्ग। दिस इज यूनियन टू। नाउ बेसिकली व्हाट वी हैव डन इन दिस प्रोग्राम, सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ग्राफ, जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ग्राफ का, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस को इनिशियलाइज करेगा, और एक हमने ऐड एज नाम का फंक्शन बनाया है जो हमारी सारी एजेस को ऐड कर देगा, जिसमें पहला w है वेट, और दूसरा सोर्स और डेस्टिनेशन है। वेट को पहले हमने इसलिए रखा है जिससे कि हम इसको जब सॉर्ट करें एजेस के अनुसार तो हमारे सारे वेट्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएं। और एक हमने फंक्शन बनाया है क्रुस्कल्स एमएसटी, जिसको हमने बाद में डिफाइन किया है यहाँ पर, जिसमें हम यूनियन और फाइंड का यूज़ कर रहे हैं। यूनियन फाइंड का यूज़ करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का ये कंस्ट्रक्टर है जो हमारे पेरेंट को इनिशियलाइज करता है बाय सेल्फ नोड। फाइंड फंक्शन है जो हमें पेरेंट वैल्यू निकाल के देता है किसी भी नोड की, और एक यूनियन फंक्शन है जो हमें दो पेरेंट्स का यूनियन करके देता है। और ये हमारा फंक्शन क्रुस्कल्स एमएसटी, जिसमें हमने एक डिसजॉइंट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया, एक आइटरेटर बनाया, सारी एजेस को सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इस लूप के अंदर हमने सबसे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन को निकाला, u और v, और वेट को निकाला हमने। फिर हमने u और v के पेरेंट को निकाला।
अगर इन दोनों के पेरेंट सेम हैं तो हमें उस नोड को, उस एज को इग्नोर करना है। लेकिन अगर वो दोनों पेरेंट सेम नहीं हैं तो हमें उसे अपने एमएसटी में इंक्लूड करना है, उसके सम को अपने एमएसटी के सम में ऐड करना है और दोनों पेरेंट्स को यूनियन कर देना है। लास्ट में हमने क्रुस्कल्स एमएसटी नाम के फंक्शन को कॉल किया और अब इसको आप चला के देख सकते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम है क्रुस्कल्स एमएसटी और ये हमारे पास मिनिमम वेट आया 37 और ये हैं सारी एजेस जो उस एमएसटी में इंक्लूड होंगी। आप इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं। दिस इज द सेम ग्राफ विच वी हैव यूज्ड in the earlier video and the minimum minimum spanning tree weight was coming as 37. Thank you.